श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 48वां सर्ग। सीता जी का दुखपूर्ण वचन, श्री राम के लिए उनका संदेश, लक्ष्मण का लौट जाना और सीता जी का रोना। लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था, अथवा किसका स्त्री से बिछोह कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। सुमित्रा नंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था। किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। प्रभो, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जित कर देती हूँ। किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में स्थिर रहो और मेरी बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से चरणों में प्रणाम कहना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं, उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। वीर,
आपने अपयश से डर कर ही मुझे त्याग दिया है। अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्म पूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर नगरवासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है। इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही हैं? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को चलने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थीं। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल पड़े। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सीता, सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंता मग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगी। जय राम जी की।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 48वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।